हेलो स्टूडेंट्स, स्वामीराज लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने वाले 10th क्लास प्रोज का पहला पार्ट अ लेटर टू गॉड। इसका पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 या पैरा 2 आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए, जहाँ पिछला देखा था उसके आगे देखिए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। किसने बोला नहीं आ रहा, लेकिन किसने बोला होगा? लेंचो बोला होगा। वुमेन अपनी पत्नी को कह रहा है। वो कम पढ़ा लिखा गांव का है, तो ऐसे ही बोलते हैं। सब लोग बोलते हैं औरत, हमारी मेरी बीवी, ऐसे बोलते लोग। तो कम पढ़ा लिखा है तो वुमेन अपनी औरत को बोल रहा है, औरत है औरत, यानी अपनी पत्नी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है। वो खुश हो गया। सुबह से बादल ताक रहा था नॉर्थ ईस्ट की दिशा में, देख रहा है कि कुछ बादल चले आ रहे हैं, तो उसको लग रहा है पानी आज बरसेगा। तो खुश हो गया, खुशी अपनी पत्नी से शेयर कर रहा है कि हमें कुछ पानी मिलेगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो स्त्री, उसकी पत्नी लेंचो की, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। सपर डिनर के विकल्प के रूप में भी आता है। सायंकालीन भोजन, जो थोड़ा जल्दी कर लिया जाता है, देर रात में न किया जाए, उसको सपर कहते हैं। जो सायंकालीन भोजन, गाँव में जहाँ लाइट का सुविधा नहीं है, वहाँ लोग जल्दी खा पी लेते सूरज के अस्त होने के साथ साथ, तो वहाँ सपर इस्तेमाल होता है। जो डिनर का सब्स्टिट्यूट है, वो स्त्री जो सायंकालीन भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, एस गॉड विलिंग, हाँ जैसी ईश्वर की मर्जी। यानी इफ़ गॉड विशेस, इफ़ गॉड विल्स, यदि ईश्वर की मर्जी होगी तो पानी मिलेगा। उस समय द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। लेंचो के जो बड़ी उम्र के लड़के थे, वो खेत में उस समय काम कर रहे थे। लेंचो के कितने लड़के थे कहीं नहीं आया है, लेकिन हाँ 4 से अधिक रहे होंगे, क्योंकि बड़ी उम्र के लड़के तो 1 से अधिक होंगे तभी होगा। तो लेंचो के जो बड़ी उम्र के लड़के थे, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटी उम्र के जो लड़के थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के नज़दीक खेल रहे थे। कब तक? अनटिल, जब तक कि नहीं। अनटिल मीन्स जब तक कि नहीं। द वुमेन कॉल टू देम ऑल, उस स्त्री ने, उस महिला ने, लेंचो की वाइफ ने उन सबको पुकारा, कि कम फॉर डिनर, रात्रि भोजन के लिए सारे के सारे लोग आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के दौरान ही ऐसा था, दैट कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्ट करना क्या होता है? भविष्यवाणी करना। टू टेल इन एडवांस, आगे की बात पहले ही बता जाओ, फोरटेल करना। तो जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। जिस समय सब रात का भोजन कर रहे थे, सपर ले रहे थे, अपना डिनर ले रहे थे, उससे पानी की बड़ी बड़ी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी दिशा में, जिधर तरफ लेंचो सुबह से देख रहा था, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, वर्षा के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन, देखे जा सके। अप्रोचिंग, अप्रोच मतलब कोई चीज़ चल के आपके नज़दीक आती है। कमिंग नियरर, और ज़्यादा नज़दीक और ज़्यादा नज़दीक आवे तो उसको कहते हैं अप्रोच करना। तो वो बादल आते हुए देखे गए। द एयर वाज फ्रेश, हवा उस समय कैसी थी? जब पानी बरसता है या बरसने वाला होता है तो हम सब महसूस किए होंगे कि हवा बहुत ही फ्रेश रहती है। हवा बड़ी तरोताज़ा थी। एंड स्वीट, और बड़ी मधुर एहसास दे रही थी, अच्छी सी फीलिंग दे रही थी। द मैन, वो आदमी, कौन है? लेंचो। द मैन वेंट आउट, वो आदमी बाहर गया। इसका मतलब लेंचो बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से बाहर नहीं गया। दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ इसलिए गया कि टू हैव द प्लेजर, जॉय, आनंद ले सके। क्या आनंद ले सके? ऑफ फीलिंग द रेन, बारिश का एहसास का आनंद ले सके। ऑन हिज बॉडी, यानी अपने शरीर के ऊपर बारिश के एहसास का आनंद ले सके, यानी पानी में भीगने का आनंद वो ले सके, वर्षा में भीगने का आनंद ले सके, इसलिए घर से बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौट के आया, हिज स्क्रीन, वो जोर से बोला, चिल्ला के बोला। टू क्राई अलाउड, जोर से बोलना। वो जो एक जोर से बोल के, चिल्ला के बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। वो जोर से चिल्ला के इसलिए बोला, खुश बहुत ज़्यादा है, पानी देख करके, पानी पा करके बहुत ज़्यादा खुश है। तो अपनी पत्नी से शेयर कर रहा है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, बल्कि क्या हैं?
दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए सिक्के हैं। सिक्के क्या होता है? जो मुद्रा कागज़ पे छपती है उसको हम नोट कहते हैं, और जो मेटेलिक मनी होती है, जो धातु में छपती है, उसको हम कहते हैं क्वाइंस। ये नए नए सिक्के हैं। तुलना करता है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पाइसेस, ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं 10-10 सेंट के पैसे हैं, ये 10-10 सेंट के सिक्के हैं। सेंट क्या है? डॉलर की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे रुपए की सबसे छोटी इकाई पैसा होता है, वैसे डॉलर की सबसे छोटी इकाई सेंट होती है। एक डॉलर में 100 सेंट होते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10-10 सेंट के पैसे हैं, सिक्के हैं, गिर रहे हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं, आर 5, ये सब 5-5 सेंट के सिक्के बरस रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम भारतीय हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं अवधी बोलते हैं। जब मौके पे तुक ताल पे जब पानी बरसता है खेत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो हमारा कम पढ़ा लिखा किसान, अबोध किसान कहता है भैया ये पानी नहीं बरसा है, सोना बरसा है, सोना। तो वैसे ही लेंचो बोल रहा है कि ये पानी नहीं बरसा है, ये 10 सेंट्स के सिक्के और 5 सेंट्स के सिक्के बरस हैं। कहने का मतलब है पानी बहुत सही समय में बरसा है, पैदावार अच्छी होगी तो फसल हम ज़्यादा बेचेंगे तो हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अब देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन देखिए। पहला है हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, रात का भोजन कौन तैयार कर रहा था? तो आप द वुमेन लिख सकते हो, तो द वुमेन न लिखिए, वुमेन का रिश्ता है स्टोरी के हीरो से, तो आप लिख सकते हो लेंचोज वाइफ, लेंचो की पत्नी वाज प्रिपेयरिंग सपर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोज सन्स डूइंग, लेंचो के लड़के क्या कर रहे थे? अब लेंचो के 2 टाइप के लड़के आए, स्मॉलर और ओल्डर्स, तो आप दोनों के बारे में लिखोगे। व्हाट वर लेंचोज सन्स डूइंग, तो आप कहाँ से उत्तर उठाओगे? लेंचोज ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house, आपका उत्तर हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैड लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो ने किस चीज़ की भविष्यवाणी की थी? तो लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड दैट दे वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि उन लोगों को कुछ पानी मिलने जा रहा है फ्रॉम गॉड, फ्रॉम द रेन क्लाउड्स, वर्षा के बादल से, गॉड से उसको पानी मिलने जा रहा है। नहीं, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड दैट इट वुड रेन सून, कि जल्दी पानी बरसेगा, ये भविष्यवाणी की थी। फिर कहता व्हाई डिड लेंचो गो आउट ऑफ द हाउस, लेंचो घर के बाहर क्यों गया? तो लेंचो आधा यहाँ से उठाइए, लेंचो वेंट आउट ऑफ द हाउस, किस ले गया? यहाँ से उठाइए। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर के ऊपर वर्षा के गिरने का आनंद एहसास करने के लिए वो बाहर, घर से बाहर गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जगह कम थी तो शॉर्ट में फाइंड आउट सिमिलर वर्ड्स, समानार्थी शब्द पाइए इन्हीं पैसेज से। जैसे ट्रूली और एक्चुअली, इन दोनों में से कुछ पूछे तो आपका उत्तर कहाँ होगा? रियली, ये 5 का ए का उत्तर है आपका रियली। फिर दूसरा पूछता है फोर टोल्ड, भविष्यवाणी करने का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या है? प्रेडिक्टेड, 5 का बी। फिर कहता कमिंग नियरर, और नज़दीक आना, हमने बताया अप्रोच, ये 5 का आपका सी। फिर कहता है जॉय आनंद, तो उसका सिनोनिम समानार्थी शब्द है प्लेजर, 5 का डी। ऐसे लास्ट क्वेश्चन पे आइए, फाइंड आउट अपोजिट वर्ड्स, विपरीत शब्दों को तलाशो। फायर का अपोजिट इसमें क्या आया है? आग और पानी, फायर का अपोजिट वाटर, 6 का ए। ऐसे स्टेल है, स्टेल होता है बासी, तो बासी का फ्रेश आना चाहिए, फ्रेश, ताज़ा ताज़ा, 6 का बी। ऐसे बिटर मीन्स कड़वा, तो उसको मीठा कहाँ होगा? मधुर, मीठा, स्वीट, 6 का सी। लास्ट में पेन, दर्द, कष्ट, तो
पेन का प्लेजर, 6 का डी पेन। जॉय का प्लेजर भी है और पेन का प्लेजर भी है। 6 का डी भी आपका क्या होगा, प्लेजर। ये पार्ट 2 रहा। कुछ पैराग्राफ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। अगर बड़ा पैराग्राफ होगा तो हमारे बोर्ड पे जितना आएगा एक बार में उतना हम शामिल करेंगे, उसका हिस्सा फिर अगले उसमें शामिल होगा। इसके साथ थैंक यू।